सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्पना। अभी हमारा ईयर गैप चल रहा और काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ फेमस बुक पढ़ लूँ इस फ्री टाइम में, क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कुछ कुछ बुक्स ऐसे पढ़ी। फिर अभी इंटरनेट में लूसीफर वॉज इनोसेंट नाम का बुक को काफ़ी रोस्ट किया जा रहा है। सोची कि ऐसा क्या है इस बुक में, ऐसा क्या लिखा हुआ है जो हर किसी ने इसको रोस्ट किया है। और अगर बुक लिखा गया है, इतना पब्लिश है और सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, तो फिर भी इस चीज़ को रोस्ट ही करें। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं खुद पढ़ कर देखती हूँ कि क्या है ये। तो बुक का टाइटल है लूसीफर वॉज इनोसेंट और जिसने लिखा है उसका नाम है तीर्थ परसाना। तो ऑथर है तीर्थ परसाना। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं खुद पढ़कर देखती हूँ इस बुक का क्या मतलब है और ये क्यों ही लिखा गया है। मुझे समझ में आया इस बुक को पढ़ के कि इसने ऑलमोस्ट यंगस्टर को टारगेट किया है। वाले बच्चे होते हैं जिनका जस्ट माइंड डेवलप ही हो रहा होता है, क्योंकि जो बड़े हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो उसमें इस बुक में इतनी सारी बेतुकी सी बातें लिखी हुई हैं कि उसको जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो भी थोड़ा जो एक्सपीरियंस लोग हैं, इस बेतुकी बातों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देने वाले हैं। पहले ही मैं पढ़ी थी तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ी। इस बुक में एक अजीब अजीब से लाइंस यूज़ किए गए हैं और बैक टू रियलिटी एंड काइंड ऑफ इल्यूज़न वर्ल्ड से बाहर निकलने की बात की गई है। पर उसने खुद एक इल्यूज़न वर्ल्ड क्रिएट किया है और वीडियो रिव्यू वाल काइंड ऑफ होने वाला है कि मैं बता रही हूँ। उस बुक में ना, इस बुक में इसने लिखा है कि इल्यूज़न वर्ल्ड से हम बाहर निकल के देखते हैं बैक टू रियलिटी, ये वो। और उसने एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि अगर किसी को अपनी रियलिटी नहीं जानना है तो वो ये बुक को पढ़ना या इस वीडियो को देखना बंद कर सकता है। ऐसा टाइटल है उसमें। तो समझ में आया मुझे कि लूसीफर वॉज नॉट इनोसेंट। और लूसीफर मीन्स ऑब्वियसली तीर्थ परसाना जो इसने लिखा है, जिसने ये बुक लिखा है। लूसीफर वॉज नॉट इनोसेंट, ही वॉज माइंडफुल। क्योंकि उसने ना यंगस्टर के बीच में एक अजीब सी स्टोरी टेलिंग के थ्रू और एक होता है इल्यूज़न वर्ल्ड क्रिएट करने का ट्राई किया। और उसने बुक में ऐसा लिखा है कि वो इतना 2054 में इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा कि इंटरव्यूवर्स लोग आएंगे, फिर उससे इंटरव्यू लिए जाएंगे बहुत सारे उसके दोस्तों से, फिर पूछा जाएगा कि कैसा था लूसीफर। मतलब बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बोलने में ही अजीब सा फेकनेस टाइप लग रहा है ना, कि कितना ज़्यादा फेकनेस भरा हुआ है इसके अंदर। साना ने लूसीफर वॉज इनोसेंट में उसने ये लिखा है कि मेरे इंस्टाग्राम के ये फॉलोवर्स थे, यूट्यूब के इतने सब्सक्राइबर्स थे, जो कि बहुत ही बेतुका होता है। अभी इंटरनेट पे फॉलोवर्स लेना या फिर सब्सक्राइबर्स लेना मैं मानती हूँ कि हार्ड है, पर इतना भी हार्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर जिसके भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं वो बहुत महान है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसने ना इस चीज़ को अपने बुक में लिखा है कि मेरे इतने फॉलोवर्स, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स। तो वो चीज़ मुझे अजीब सा बेतुका सा चीज़ लगा कि लाइफ में कुछ और बेटर कर लो तो बेटर है। मतलब अगर कुछ अच्छा करो, उस चीज़ को अगर उसने मेंशन किया होता तो मैं समझ भी सकती थी। फिर उसके बाद उसने ना एक अजीब अजीब से लाइंस भी यूज़ किए हैं लूसीफर वॉज इनोसेंट बुक में। लाइक जो कॉमन लैंग्वेज होता है कि जैसे लड़के बात करते हैं कि यार हमारी फट रही है, उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है, क्या मैं जवाब दूँ उसको, फिर काइंड ऑफ। तो ये जो वर्ड है, इस तरीके के वर्ड होता है, वो नॉर्मली मैं जानती हूँ क्या बोला तूने कि यूज़ किया जाता है, बट ये सब वर्ड्स जो है वो बुक में तो नहीं लिखे जाने चाहिए। लाइक कि मेरी फट रही है, सॉरी, मेरे को बोलने में ही अजीब सा लग रहा है कि ठीक है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको बुक में लिखा जाए और जिसको लोग पढ़ें और इंस्पायर हों। और ऐसे अब मुझे समझ में आया कि लोग इसे रोस्ट क्यों कर रहे हैं। और मैं बता रही हूँ कि कैसे, जैसे कि क्या होता है क्लासरूम में मुझे याद है कि हम लोग जब 5th to 7th स्टैंडर्ड के क्लासेस में अगर बताया जाए तो क्लासमेट के बीच में एक ऐसा लड़का या लड़की होती है जो कि बेतुकी बातें किया करती है। ऑलमोस्ट ये है कि मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं अपने दोस्तों को, लाइक घोस्ट से रिलेटेड और थोड़ा सा काइंड ऑफ रिलेट करके, दिन में कुछ भी हो रहा है उस चीज़ को भी घोस्ट, इविल, ये सब से रिलेट करके। उसने इल्यूज़न की बातें की हैं। उसने बोला कि बैक टू रियलिटी, पर ऐसा रियलिटी वगैरह कुछ नहीं होता है। ये सब बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं जो नेचर में हो रही हैं। उस चीज़ को उसने नेगेटिव एनर्जी से रिलेट किया और लाइक इविल से रिलेट किया। तो मेरा एकदम से ऐसा फील हुआ कि मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ है इस बुक को पढ़ने के बाद। और आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी इस बुक को ना ही ख़रीदो तो बेटर है।
मतलब इतना गंदा रिव्यू है इस बुक का, मैं क्या ही बताऊँ। फ्री टाइम होगा तो भी आप इस बुक को नहीं पढ़ना। मुझे इसलिए पढ़ना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसे रोस्ट कर रहे थे एंड आई थॉट कि क्या इस बुक में सच में इतना ख़राब चीज़ें लिखा हुआ है क्या, इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या, जो लोग इतना रोस्ट कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा है क्या। उसने और भी चीज़ें बाइबल वगैरह से एग्जैक्ट लाइन को कॉपी पेस्ट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कॉपी पेस्ट करके और कोई ख़ास। तो वैसा बुक बेसिकली अगर कुछ स्टोरी होता है या कुछ मोटिवेशनल टाइप होता है या फिर कुछ स्टोरी भी होता है तो काइंड ऑफ अच्छा होता ना, तो समझ में आता है कि समझ में, या फिर किसी का रियल लाइफ से रिलेट किया हो या फिर सोसाइटी में क्या हो रहा है सच में रियलिटी से रिलेटेड होती हैं। बहुत सारी बुक होती हैं जो ये दिखाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, या किसी एक पर्सन के लाइफ के बारे में बताता है, या फिर किसी ने क्या किस तरीके से अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को टैकल किया, ये सब के बारे में बता रहा हो। या फिर स्टोरी हो ऐसा जिसमें पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस हो, काफ़ी उसको पढ़ के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि आगे क्या होने वाला है, इस टाइप का थ्रिल्स वाली स्टोरी हो तो समझ में आता है। इतना ज़्यादा घुमावदार कहानी इसने मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और हर जगह सिर्फ खुद को लाइक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होता है ना, जो अपने आप को ईविल के तरीके से देख रहा हो और ईविल को ही समझ रहा होगा, रियलिटी और गॉड के बारे में नहीं सोचता हो। इस टाइप का बुक था, मेरे को ये समझ में आया, लूसीफर वॉज इनोसेंट। वैसे तो मैं अपना टाइम वेस्ट ही की हूँ इस बुक को पढ़ के, बट या मैं बता रही हूँ कि रीज़न बस यही था पढ़ने का कि बहुत ज़्यादा लोग इसे रोस्ट कर रहे थे, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं खुद भी पढ़कर देखूं कि है क्या रियल में।